नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। कानपुर से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कानपुर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को घर में ही जला दिया है। पूरा मामला क्या है, आइए हम जानते हैं। पूरा मामला ये है कि कानपुर पुलिस एक गांव में जाती है, कानपुर के गांव में, वहां पर 2 व्यक्तियों को घर में ही जला देती है। मामला ये है कि 4 व्यक्ति रहते थे घर में। ब्राह्मण का परिवार था, यानी ब्राह्मण जो उतना धनिक नहीं था और वो बनबस वाले जमीन पर रहता था, यानी सरकारी वाले जमीन पर रहता था। कानपुर पुलिस जाती है और वहाँ से घर खाली करने का आदेश देती है। वहाँ घर खाली करने का जब आदेश देती है तो माँ और बेटी घर खाली नहीं करते हैं और जो उसके गार्जियन है यानी पंडित जी वो बाहर निकल जाते हैं, बेटा घर से बाहर निकल जाता है और माँ बेटी घर में चले जाती हैं और लॉक कर देती है। प्रशासन इधर से कोशिश करता है निकालने का, तो प्रशासन जब निकालने की कोशिश करता है तो नहीं निकलती हैं। तो प्रशासन का देखिए क्रूरता कितना बड़ा है। प्रशासन इतना ज़्यादा क्रूरता उसमें दिखाता है कि घर झोपड़ी का रहता है। देखिए पंडित जी भी थी, पूरा धनी मनी नहीं थे, झोपड़ी का घर बनाए थे और उस पर से झोपड़ी था, यानी कि घर के ऊपर जो झोपड़ी डाला जाता है उस पर झोपड़ी था, उस पर आग लगा दिया जाता है। जब आग लगा दिया जाता है तो उसका बेटा यहाँ खड़ा होकर, आप जब सुनिएगा उस वीडियो को तो शायद दिल दहल जाएगा, कह रहा है कि मेरी माँ जल रही है और मेरी बहन। जब मैं देखा उस घटना को तो शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जब मैं लगा दूंगा तो वायलेशन लग सकता है, इसलिए मैं लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा दर्दनाक घटना है वो। और कानपुर पुलिस उस वहाँ पर जला देती है और जब जलाती है तब भी नहीं निकालती है कोशिश से, वहाँ पर जेसीबी बुलडोजर चला दिया जाता है। तो एक बार और बता देते हैं कानपुर पुलिस को और चीज़ों को बता देते हैं। देखिए आपके सरकार जो मुख्यमंत्री साहब है योगी आदित्यनाथ जी, उनका क्या नाम है कि बुलडोजर केवल अपराधियों पर चलेगा, ना कि गरीब पर, ना ही पर निर्दोष पर, ना किसी पर। आप किस हकीकत से वहाँ गए थे बुलडोजर चलाने, और बुलडोजर चलाने भी गए तो चलाते बुलडोजर आग लगाने की अनुमति किसने दिया था? और ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है हमारे संस्कृति में। उस ब्राह्मण के घर पर आपने जलाया और उसको 2 व्यक्तियों को भी जलाया उसमें, और जल के पूरा राख राख हो गया। और एक वीडियो जो सामने आया था उनके पति का, जो देखकर दिल थम जाएगा कि वो पूरा झुलसा हुआ है और कर भी रहा है, और इतना इमोशनल वीडियो है कि जिसका हद हिसाब नहीं है। तो बताइए घटना इतना बड़ा हो जाता है और सरकार चुप्पी साधी हुई है। सरकार की बात करेंगे तो सरकार चुप्पी साधी है और योगी आदित्यनाथ जी शायद प्रशासन पर कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। लेकिन उनका एक ही का नाम था कि बुलडोजर केवल उन पर चलेगा जो अपराधी होंगे, ना कि गरीब और किसी मजदूर पर चलेगा बुलडोजर। लेकिन बुलडोजर चला तो किस पर? एक गरीब पंडित पर और गरीब लोगों पर बुलडोजर चला। ये मामला पूरा है और इतना बड़ा मामला घटना होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी चुप्पी साधे हुए हैं, सभी कोई चुप्पी साधा हुआ है। तो कहेंगे ना कि स्वर्ण होना भी एक गलत ही है, क्योंकि स्वर्ण थे पंडित जी और ब्राह्मण थे। तो भाई ब्राह्मण थे और बुलडोजर चलेगा, तो पंडित जी इतना तो दबंग नहीं थे कि चलिए भाई इतना दबंग होंगे कि वो बना लिए थे अवैध। अवैध तो था ही था, लेकिन आप अगर चाहते तो बुलडोजर गिरा कर जो जैसे झोपड़ी जलाए, झोपड़ी को पलट सकते थे, बुलडोजर से घर ढा सकते थे, लेकिन आपने आग लगाया, उसे जलाया, 2 व्यक्ति को भी जलाया उसमें। या क्या मामला है कानपुर पुलिस का आपका, और क्या मजेदार चीज़ें हैं। शायद आपको सैल्यूट बनता है और ऐसे चीज़ों को आप प्रोत्साहन करते रहिए ना, कमाल की बातें हैं आपको, और ऐसे ही करिए। और शायद मैं कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि जो भी ये गलत किया है प्रशासन आपका कानपुर पुलिस, कड़ी सजा दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले इन्हें। शायद इन्हें सस्पेंड से नहीं, इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए उस पद से और हटा दिया जाए। क्या कि 2 व्यक्ति की जान गई है, जिसे हम पूजनीय मानते हैं, जिसे हम अपने घर से पत्तल नहीं उठाने देते हैं, छूने नहीं देते, खाने के बाद खुद उठा कर फेंका जाता है, पूजते हैं। उस व्यक्ति के 2 व्यक्ति जले हुए हैं। तो इस चीज़ को सोचिए और गौर कीजिए। और आपका क्या राय है, उस पुलिसकर्मी को क्या होना चाहिए, क्या सजा होना चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। जय हिंद।